अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि या अली, मोमिन और मुनाफिक में क्या फ़र्क है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन वो होता है जो धोखा खाता है, जल्दी धोखा खा जाता है, ट्रस्ट कर लेता है, बहुत जल्दी भरोसा भरोसे की काबिल बन जाता है। और मुनाफिक धोखा नहीं खाता, वो धोखा कभी नहीं खाता, बल्कि वो बहुत शातिर होता है, बहुत तेज़ होता है, बहुत शातिर। इससे क्या मुराद है? याद रहे दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हर कौल, हर बात पत्थर पे लकीर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस, तजर्बात, बहुत ही तजर्बात के बाद उनके फरमुदात, उनकी बातें हमारे सामने आती हैं। उसमें राई बराबर भी फ़र्क नहीं है। तो ये कैसे है कि मोमिन धोखा खा जाता है और मुनाफिक धोखा नहीं खाता? आइए इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हज़रत अली की इस फरमान से मुराद क्या है? क्या हम डेली लाइफ में इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम चेक कर सकते हैं हम कहीं मुनाफ़िकत की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या हम मोमिन हैं? क्या हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं? देखिए, याद रहे इसमें दो दो बातें हैं। एक, मोमिन धोखा खा जाता है। क्या मुराद है इससे? कि मोमिन बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। कोई भी शख्स उसके पास आए कि मैं ऐसा हूँ, वो मान जाता है। कोई भी शख्स आके उससे ये कहे कि मेरी नीयत साफ़ है, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं आपसे मुख़लिस हूँ, मैं आपके साथ अच्छा कारोबार करूँगा, मैं आपके साथ अच्छा लेन-देन करूँगा, मैं आपके साथ आगे बढ़ूँगा, मैं आपका साथ दूँगा। तो जो मोमिन होगा, उसकी उस बात पे, उसकी ज़ाहिरी बात पे एक्सेप्ट करके उसको मान लेगा, वो मोमिन कहलाता है। मुनाफिक वो होता है, अगर कोई शख्स आके उससे बात करे और वो पहले से प्रिडिक्ट करना शुरू कर दे, नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं इसको जानता हूँ, ये आगे जाके ये करेगा, इसका इसमें मफाद ज़्यादा है, इसका इसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा है, ये इसलिए आज मेरे पास आया है, अदरवाइज़ ये कभी भी मेरे पास ना आता, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे कल को नुकसान देगा। ये मुनाफिक होता है जो इस तरह से बातें करता है, प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है पहले से ही। यानी हत्ता कि उसने कोई उसका अमल ही नहीं आया, उसका नेगेटिव उसने कोई बात ही नहीं की, कोई रद्द अमल ही ऐसा नहीं था, कोई उसकी बात से नेगेटिविटी भी नहीं थी, वो पहले से प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है मुनाफिक, हजरत अली के फरमान के मुताबिक। दोस्तों, लास्ट क्या होता है इसमें? खासकर जो टीनेजर्स हैं, खासकर जो आज के मुआशरे में ये सिस्टम हमारा चला हुआ है। देखिए, हम दोस्त कैसे हासिल करें? हज़रत अली के इस फरमान से अच्छा दोस्त, ट्रस्टेबल दोस्त हम कैसे हासिल करें? अगर आप किसी पे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप दोस्त कैसे हासिल करेंगे? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ही नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आप पहले ही पता चला लेते हैं कि वो शख्स इससे ये मफ़ाद हासिल करने वाला है और आपको नुकसान देने वाला है। क्या साबित हुआ कि आपको तजर्बा है इस बात का कि आप ऑलरेडी धोखे दे चुके हो, आप ऑलरेडी लोगों का मिसयूज कर चुके हो, आप ऑलरेडी लोगों के साथ मिसबिहेव कर चुके हो, तभी तो आप किसी के ऊपर ऐसा प्रिडिक्ट करोगे। पहली बात याद रहे, जब आपके ज़हन में किसी के बारे में ये बात आती है, तो आपको याद रहे कि आपके माइंड में ये नेगेटिविटी है, आपने ये तजर्बात किए हैं। अगर नहीं किए तो आप इब्तदा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात में समझने की, कि अच्छा दोस्त आप कैसे हासिल कर सकते हैं? अच्छा दोस्त आप तब ही हासिल करते हैं जब आप ट्रस्ट करना सीखते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, जब आप बार-बार किसी पे ट्रस्ट करते हो, एक बार ट्रस्ट करोगे, फिर थोड़ा बहुत आपको नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर उस पे ट्रस्ट करें, फिर ट्रस्ट करें। जब कम से कम 4 से 5 बार आप ट्रस्ट करेंगे, मैं वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ आपको, कि आपको वही इतना बेहतरीन दोस्त मिल जाएगा कि वो आपका ऐसा साथी बनेगा जो हर मुश्किल में आपका साथ देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि उसको तजर्बा हो जाता है कि आप ट्रस्ट करते हो, आप उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हो, आप उसके साथ जीना चाहते हो। होता क्या है, हम अच्छे दोस्त क्यों नहीं हासिल कर सकते? उसकी रीज़न ये होती है कि हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। इस इसी फरामीन के
اس فرمان کی روشنی میں ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ کرنے لگا ہوں. دیکھیں دوستو، دیکھیں بچے، میرے اسٹوڈنٹس، یہ یاد رہے، زندگی ٹرسٹ پہ ہی قائم ہے. اب گھر سے باہر نکلتے ہو، زندہ واپس آؤ گے یا نہیں، ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ ٹریول کرتے ہو ایک گاڑی پہ، کسی ایک دوسری جگہ پہ، گاڑی کے ڈرائیور پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہو، ٹریول کر لے، پائلٹ پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ زندگی میں کوئی کھانا کسی ہوٹل پہ کھا رہے ہو، اب وہ کیسا کھانا ہے، اس میں کیا ہے، اسپائل ہے یا نہیں ہے، ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، کوئی بھی وہاں پہ کام کر رہے ہو، کوئی بھی ایکشن کر رہے ہو، کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہو، ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ زندگی میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ٹرسٹ پھر کہتے کس کو ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹرسٹ اسے نہیں کہتے کہ آپ کسی کو کوئی کام کیا اور پیچھے سے آپ شک کرتے رہیں کہ یار وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ 100% آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی نیگیٹیویٹی آ جاتی ہے، آگے سے اس چیز کو اچھی طرح وہ پرفارم نہیں کر سکتا، تو یاد رہے، یہ مت سوچیں، آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آنا چاہیے ہاں میں نے سوچا تھا اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کے ذہن میں فٹ یہ آنا چاہیے یار کوئی مجبوری ہوگی، کوئی پرابلم ہوگا، تبھی اسے یہ نہیں ہوا. اور پھر اسے اسی نیت سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا کہ آپ سے یہ کام نہیں ہو سکا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو یقیناً اس کا کوئی پرابلم ہی اس کا سامنے آئے گا، اور اس پرابلم کو پھر آپ حل کرنے کی کوشش کریں. پھر اس طرح سے آپ بیسٹ سے بیسٹ انسان بنیں گے اور اچھے دوست بھی حاصل کریں گے، اور آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ آپ میں منافقت نہیں ہے. حضرت علی کے اس فرمان میں بہترین پیمانہ ہے، کیا میں مومن ہوں یا میں منافق ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے شاطر ہیں، آپ پرسنالٹی جج کر لیتے ہیں، آپ پریڈکٹ کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے نیگیٹو کرے گا، اگر یہ گا کا جملہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو یاد رہے آپ مومن نہیں ہیں، آپ منافق ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.